फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेहंदी की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग पहले मेहंदी पकड़ना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि मेहंदी कैसे पकड़ते हैं। जैसे हम लोग पेंसिल पकड़ते हैं ना, वैसे ही हमने मेहंदी पकड़नी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं तो आपने मेहंदी भी ऐसे ही पकड़नी है। जैसे कोई पेंसिल ऐसे पकड़ता है तो उसे फिर मेहंदी भी ऐसे ही पकड़नी है। मेहंदी को ऐसे पकड़कर फिर मतलब दोनों फिंगर्स के बीच में हमने मेहंदी को पकड़ना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर हमारी मेहंदी निकलेगी। सबसे पहले हम सिंगल लाइंस लगाना सीखेंगे। जब हमें सिंगल लाइन लगाना आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम डबल सीखेंगे, फिर हम उसमें कलर करेंगे। इस तरीके से हमें सारी मेहंदी आ जाएगी। हमें मेहंदी को लेना है, फिर हमने मेहंदी से सिंगल लाइन लगानी है। आपने बिल्कुल मेहंदी को हल्का हल्का प्रेस करना है, बिल्कुल भी मेहंदी पे ज़ोर नहीं देना। अगर आप लोग मेहंदी पे ज़ोर देंगे तो फिर वो ज़्यादा सा निकल जाएगा। जैसे हम मेहंदी पे ज़ोर देंगे तो फिर ये ऐसे निकलेगा, तो ये रॉन्ग है। जो सही है वो ये है। उसके बाद हमने दोबारा ऐसी लाइन लगानी है, फिर एक और लाइन लगानी है। जब हम ऐसे लाइन लगाएंगे, उसके सेंटर में हमने फिल करना है। और कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि वो ऐसे एक लाइन लगाती हैं, फिर डबल लगाती हैं, और फिर वो यूं करके कलर करती हैं। तो ये रॉन्ग है। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अभी सीखेंगे। बिल्कुल हमने मेहंदी को हल्का हल्का प्रेस करना है, जैसे ये सही है। अब हम दोबारा लगाएंगे। ऐसे ऐसे हम मेहंदी को प्रेस करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट सा, जैसे मैं करूँ। बिल्कुल यहाँ से पकड़ के प्रेस करना है, ऐसे। उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे। और ना, मेहंदी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि मेहंदी में जो लाइंस है ना, वो सीधी नहीं लगती हैं। वो कभी टेढ़ी हो जाती हैं, कभी कैसी हो जाती हैं। हमने इसका ही ख्याल रखना है कि हमारी जो लाइंस है वो सीधी होनी चाहिए। जब हमारी लाइन सीधी हो जाएंगी तो फिर हमारा डिज़ाइन खुद ब खुद अच्छा बनेगा। और मेहंदी जो है ना, वो प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप लोग मेहंदी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेहंदी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैथ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे हम मेहंदी की भी प्रैक्टिस करेंगे तो मेहंदी भी उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। या आप किसी से भी सीख रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर खुद ब खुद सब अच्छा होगा, मतलब मेहंदी अच्छी लगेगी, आपको मेहंदी आएगी। ये तो हो गई हमारी लाइंस। अब हम लाइंस के ऊपर एक और चीज़ बनाते हैं। स्क्वायर बनाएंगे हम मेहंदी से। जैसे फर्स्ट लाइन ऐसे लगाएंगे। फिर अगर आप चाहें तो इसका भी आप स्केच बना सकते हैं। देखें, जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे स्केच बनाया तो फिर ज़्यादा अच्छा स्क्वायर बनेगा। ये हमारा स्क्वायर बन गया। मतलब हमने फ़र्स्ट क्लास में ना सिर्फ लाइंस लगानी है, स्क्वायर बनाने, सर्कल बनाने। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना, हमने ऐसे ऐसे लाइन लगा करनी है। डबल लाइन लगानी है, फिर ट्रिपल लगानी है, मतलब लाइंस लगानी है। और मेहंदी को ना यूँ पढ़ के बिल्कुल सीधा ले जाना है। जैसे कोई लड़कियाँ ऐसे करती हैं, फिर यूँ, फिर उनके बीच में ये आ जाता है। ये रॉन्ग है। आप लोगों ने मेहंदी को बिल्कुल सीधा लेके जाना है, पकड़ना है और बिल्कुल सीधा लेके जाना है। जैसे मेहंदी को मैंने पकड़ा हुआ है, अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे लेके जा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं ऐसे रोक नहीं दूँगी। जैसे मेरा हाथ रुक गया, शुरू शुरू में लड़कियों का हाथ रुक जाता है, फिर वो यूँ नहीं। अगर आपका रुक रहा है तो फिर आप ये लाइन छोड़ दें, आप दूसरी लाइन लगाएं। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। उसको हम मेहंदियों में कंकरिया कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, मेहंदी में हम इस तरह से कंकरियाँ बनाते हैं, जो हमारे मेहंदी के डिज़ाइन में मोस्टली यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम नीचे एक और लाइन लगाते हैं, फिर एक और लगाते हैं, फिर हम इसको कलर करते हैं। फिर उसके बाद हम एक और लाइन लगाते हैं, फिर दोबारा कंकरियाँ बनाते हैं।
ये बहुत बहुत ज़्यादा हमारी मेहंदी में यूज़ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। लोग लाइंस के साथ सर्कल बनाएं, फिर उसके बाद ये कंकरियाँ भी बनाएं, फिर ये मतलब कलरिंग वाली लाइन भी बनाएं, स्क्वायर बनाएं। मतलब जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें। मेहंदी प्रैक्टिस ही मांगती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ देखते रहेंगे, तो फिर मेहंदी नहीं आएगी। जितनी आप मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा मेहंदी आएगी। बात ये है कि आप मेहंदी को ना ज़्यादा से ज़्यादा शीशे पर सीखें। जैसे हम मार्केट में जाके शीशा होता, ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, वो ले लें आप। मिरर बुक ले सकते हैं, जैसे कि ये स्केच बुक होती है। मैं स्केच बुक पे आप लोगों को सिखा रही हूँ। आप स्केच बुक लेकर उस पर मेहंदी लगाएं और उसको रख भी सकते हैं, मतलब इसको सुखा कर फिर आप रख भी सकते हैं। आपके लिए एक मतलब हमेशा के लिए आप कभी आप आगे जाएंगे तो फिर आप मेहंदी भूल जाएं, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन होता है कि यार आपके पास ना एक चीज़ सेफ़ होती है कि जब आप भूल जाएं तो आप स्केच बुक उठाएं और देख लें। अब जैसे हम मिरर पे लगाएंगे वो तो फिर साफ़ कर देंगे हम। डबल लाइन बॉक्स भी बनाया आप। ये मैंने सिंगल लाइन बनाया, अब मैं इसके ऊपर डबल लाइन लगाऊंगी। इसमें हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग इस तरीके से करनी है कि मतलब बिल्कुल भी ये ना लगे कि हमने जान छुड़ाने वाली बात करी है और बिल्कुल ऐसे ही हमने बस फिलिंग कर दी है। नीट एंड क्लीन। अगर आप मेहंदी में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिज़ाइन लगा रहे हैं, चाहे आप वो डिज़ाइन 1 घंटे में लगाएं, लेकिन ऐसा लगाएं कि मतलब पता चले कि आपने डिज़ाइन लगाया। ये नहीं कि आपने डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करा और बस ऐसे ऐसे करके आपने डिज़ाइन लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको डिज़ाइन ऐसे लगाना है, नीट एंड क्लीन। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। सर्कल भी बनाया आप, जैसे मैंने ये सिंगल बनाया, अब इसके अंदर से ही मैं डबल सर्कल बनाऊंगी। को चलाएंगे उतना ही मेहंदी मतलब आपकी तरफ आएगी और मेहंदी आपको आएगी। तो यहीं पर हमारी क्लास का एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।